ये खुशी के अवसर पर जलाए जाते हैं, धार्मिक कार्यों के अवसर पर जलाए जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए जलाते हैं। जलता हुआ दिया देखने से खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, मन को एक सुकून मिलता है। जलते हुए दिए से त्राटक भी करते हैं, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं, एकाग्रता बढ़ती है। जलता हुआ दिया आशा और प्रगति का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। जलता हुआ दिया अंधेरे को दूर भगाता है, प्रकाश को लाता है, अर्थात रास्ता दिखाता है। जलते हुए दिए में पंच तत्वों की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्व होता है। दिया जो मिट्टी का बना है वह पृथ्वी तत्व है, जो उसमें तेल डाला गया है वह जल तत्व का प्रतीक है। वायु वातावरण में है और उसी के संपर्क से दिया जलता है। अग्नि तत्व जो उसमें प्रत्यक्ष दिखता है ज्योति के रूप में। दिए के अंदर जो बारीक स्थान है, मिट्टी के दिए के अंदर जो बारीक छिद्र हैं या छेद हैं जिनसे तेल रिस रिस कर बाहर आता है, या जिन छिद्रों या छेदों से दिया पानी को सोख लेता है, उसमें भी आकाश तत्व है। ज्योति जलकर आकाश की ओर ही जाती है। दिए की लौ या ज्योति ऊपर की ओर ही जाती है, जो प्रगति को दर्शाती है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमेशा अपने सद्गुणों को ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। दिया संदेश देता है कि दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं और संभव है तो उसके जीवन का अंधकार मिटाना चाहिए। दिए का आध्यात्मिक मतलब भी है। दिया एक आध्यात्मिक मतलब लिए हुए है। दिए की ज्योति आत्मा का भी प्रतीक है। ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है। यह ज्योति यह समझाती है कि यह संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। यहाँ तो हम केवल कर्म करने के लिए आए हैं और अपने कर्मों को पूरा करके एक दिन अपने वास्तविक घर में जाना है, अर्थात परमात्मा से मिल जाना है। अब दिया ये भी दर्शाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। ज्योति यह भी संदेश देती है कि आज आपके पास तेज है, ऊर्जा है, शक्ति है। उस ऊर्जा से, उस तेज से चाहो तो किसी को जला सकते हो, चाहो तो किसी को रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें भी बुझ जाना है। जिस दिन जीवन रूपी तेल खत्म हुआ उस दिन बुझ जाना है। तो घमंड किस बात का करना, बौखलाना क्यों, किसी को सताना क्यों। लेकिन याद रखना स्वयं की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। यह पहला कर्तव्य है, स्वयं की रक्षा करना। अच्छाई के चक्कर में अच्छाई के चक्कर में, अच्छे बने रहने के चक्कर में कोई आपको हानि ना पहुंचाए। आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा के लिए हर पल सतर्क रहना चाहिए। अच्छे प्रकार से दिया जलाने से वातावरण शुद्ध भी होता है, परंतु वो गलत तरीके से दिया जलाने से हानि भी हो सकती है। यदि जानना चाहते हैं कि गलत तरीके से दिया जलाने से क्या हानि हो सकती है, तो चैनल पर जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देखें। जन्मदिन पर भी दिया जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाई जाती है, लेकिन उसे बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलती हुई ज्योति को जीवन का प्रतीक माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाया जाता है, परंतु अनजाने में नुकसान करते हैं लोग दिया जला करके पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि पेड़ के तने से थोड़ी दूरी पर ही दिया जलाना चाहिए, क्योंकि दिए की ज्योति से गर्मी उत्पन्न होती है जो तने को नुकसान पहुंचाती है। पेड़ पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं, वो भी महसूस करते हैं, उनको भी पीड़ा होती है। अगर ज्योति की गर्मी तने को लगेगी तो उसे पीड़ा होगी, और जब किसी को पीड़ा होती है तो वह आशीर्वाद देगा या श्राप देगा।
लेकिन पीपल का वृक्ष फिर भी ऑक्सीजन देता है, आपको कुछ कहता नहीं है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। बहुत सारे पीपल के वृक्ष को देखा गया है, जहाँ पर दिया जलाया जाता है वहाँ उसका तना काला पड़ जाता है, तना जल जाता है, तने को हानि पहुँचती है। अतः आगे से यह अवश्य ध्यान रखें कि तने से थोड़ी दूरी पर ही दिया जलाएं। यही गलती लोग तुलसी माता के पास करते हैं। जब तुलसी के पास दिया जलाते हैं तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि दिए को थोड़ी दूरी पर ही जलाएं। आशा है आप समझ गए होंगे कि दिए का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पूरे आनंद के साथ दिया जलाएं और खुशियाँ मनाएं।